कहानी की शुरुआत होती है करिश्मा के उस घमंड से जो अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। करिश्मा ने अब तक वसुधा और चौहान परिवार के हर सदस्य को नीचा दिखाया है। वो सबको वक्त की गिनती गिनने के लिए कहती थी। यूज लगता था कि चौहान हाउस की मलकिन वही है और वही रहेगी, मगर यूज ये नहीं पता कि वक्त का पहिया घूम चुका है और अब उसकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। उसका ये अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गया है। आज के एपिसोड में वसुधा एक नए अवतार में नजर आती है। वसुधा अब डरने वाली लड़की नहीं रही। वो करिश्मा के सामने खड़ी होकर उसका मजाक उड़ाती है। वसुधा साफ कहती है, करिश्मा, अब तक तुम हमें गिनती गिनने के लिए कह रही थी, मगर अब तुम खुद अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। वसुधा का ये नया कॉन्फिडेंस करिश्मा को अंदर तक हिलाकर रख देता है। उसे समझ आ जाता है कि वसुधा के पास अब कोई ऐसा सुरग है जो यूजे बर्बाद कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ प्रभात जी ने मौत को मात देकर करिश्मा की कैद से निकलने में कामयाबी हासिल कर ली है। प्रभात जी जानते हैं कि करिश्मा कितनी खतरनाक है, इसलिए वो अब खुले में आने की बजाय छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं, बल्कि सही वक्त पर सबके सामने आकर करिश्मा का असली चेहरा दिखाना है। प्रभात जी की ये कोशिश सीरियल में एक जबरदस्त सस्पेंस पैदा कर रही है। उनका हर कदम फूंक फूंक कर उठाना करिश्मा की धड़कन बढ़ा रहा है। करिश्मा अब पूरी तरह से डर गई है। यूसे पता है कि अगर प्रभात परिवार के किसी भी सदस्य से खसकर देव से मिल गया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। करिश्मा अब पगालों की तरह प्रभात को ढूंढ रही है। वो चाहती है कि परिवार के पहुंचने से पहले वो प्रभात को दोबारा कैद कर ले या हमेशा के लिए चुप करा दे। करिश्मा की ये बौखलाहट साबित करती है कि अब उसके पास वक्त बहुत कम बचा है और हर बीतता मिनट उस पर भारी पड़ रहा है। वसुधा सिर्फ मजाक ही नहीं उड़ाती, बल्कि करिश्मा को एक दोस्त या एक समझदार दुश्मन की तरह एडवाइस भी देती है। वसुधा यूज समझाती है कि अब भी वक्त है, अपनी गलतियां मान लो, क्योंकि जब प्रभात जी सामने आएंगे तो पूरा चौहान परिवार तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा। मगर करिश्मा का लालच और डर उसे सही रास्ता देखने नहीं दे रहा। वो वसुधा की इस वार्निंग को हल्के में लेने की गलती कर बैठती है, जो आगे चलकर यूज बहुत भरी पड़ने वाली है। सीरियल का सबसे थ्रिलिंग पार्ट वो है जहां प्रभात जी शहर की तंग गलियों और पुरानी इमारतों में छुप रहे हैं। एक तरफ करिश्मा के गुंडे हैं और दूसरी तरफ चौहान परिवार की तलाश। प्रभात जी हर मोड़ पर करिश्मा को चकमा दे रहे हैं। ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक बुजुर्ग इंसान अपनी दिमागी ताकत से करिश्मा के सारे प्लान्स फेल कर रहा है। उनकी हिम्मत और वसुधा का साथ मिलकर करिश्मा के साम्राज्य की चुलें हिला रहे हैं। धीरे धीरे देव सिंह चौहान को भी एहसास होने लगा है कि कुछ तो गलत है। वसुधा की बातें और करिश्मा की अजीब हरकतें देव को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। देव अब करिश्मा पर नजर रख रहा है। यूज अब लगने लगा है कि बाबासा के गायब होने के पीछे करिश्मा का ही हाथ है। देव का ये बदलता रवैया करिश्मा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि देव एक बार सच्चाई जानने पर किसी को नहीं छोड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या करिश्मा परिवार से पहले प्रभात तक पहुंच पाएगी? करिश्मा ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। वो टेक्नोलॉजी और गुंदों का सहारा ले रही है, मगर सच्चाई का रास्ता हमेशा जीत की तरफ जाता है। क्या करिश्मा का ये आखिरी दांव यूज बचा पाएगा या फिर ये उसकी तबाही का कारण बनेगा? दोस्तों, करिश्मा की हर नाकाम कोशिश यूज और भी बड़ा खतरा बना रही है। वसुधा सिर्फ बातें नहीं कर रही, वो पीछे से एक मास्टर प्लान पर काम कर रही है। वो प्रभात जी के संपर्क में है और उन्हें सेफ जगह पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वसुधा चाहती है कि करिश्मा खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करे। इसके लिए वो एक जाल बुनती है जिसमें करिश्मा का फंसना तय है। वसुधा का ये दिमाग और हौसला देखकर पूरा चौहान परिवार और व्यूअर्स हैरान होने वाले हैं। अंत में वसुधा की ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ की बुनियाद चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सच्चाई की एक धार यूज गिरा देती है। करिश्मा का बुरा वक्त शुरू हो चुका है और वसुधा की एडवाइस अब उसकी तबाही का नुस्खा बन गई है। अगले कुछ एपिसोड्स में हम देखेंगे कि कैसे प्रभात जी सामने आते हैं और करिश्मा को चौहान हाउस से धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या करिश्मा को अपने गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए? क्या वसुधा वाकई प्रभात जी की जान बचा पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। सीरियल वसुधा के ऐसे ही थ्रिलिंग अपडेट्स, अपकमिंग स्पॉयलर्स और डिटेल्ड कमेंट्री के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले बड़े ट्विस्ट के साथ।